नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक शानदार क्लास लेकर आया हूँ। ये जो क्लास होने वाली है, जितने भी एनटीपीसी के विद्यार्थी है, चाहे जिनका ग्रेजुएट वालों का एग्ज़ाम बची हुई है और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में अपन क्या प्रॉफिट और लॉस पूरा कवर करने वाला है। बेसिक से एडवांस तक इसको कवर करने वाले हैं और जो ग्रेजुएशन की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं के बेस पर ये पेपर बनाया हुआ है और उन्हीं के बेस पर ये हम करने वाले। इसके पहले क्या शुरुआत में हम फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हर क्वेश्चन का, और हर क्वेश्चन में जो भी ट्रिक लगती है, जो भी ट्रिक बन सकती है, वो अपन कवर करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ होती है भाई, आपको सीखना है। तो आपको क्या है बेसिक, मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिक से पढ़ेंगे अपन। तो क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी, मतलब क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ, मैंने कोई वस्तु खरीदी सामने वाले से, तो मेरे लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस, और मैंने आपको बेची तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है। अब लाभ क्या होता है, लाभ प्रॉफिट या मुनाफा। मुनाफा क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी थी और मैंने कितने 12 रुपये में बेच दी, तो जो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, 10 से 12, तो वो क्या हो रहा, 2 रुपये का क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। अगर ज़्यादा में बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट होगा, और कम में बेच रहा हूँ तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ लाभ और मुनाफा, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। समझ आ गया। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो आपका लाभ होगा, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर कम है तो आपकी हानि होने वाली, हानि या घाटा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या होता है, आपका हानि होती है। ठीक है, क्लियर। हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपन देख सकते हैं। हानि क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ का क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ का होने वाला। अगला देखते हैं। अगला क्या, प्रतिशत लाभ और हानि, परसेंटेज में अगर लाभ और हानि आपको निकालना है तो लाभ और हानि हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलते हैं, तो ये हमेशा आपके क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होने वाला है, लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है। लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंटेज के लिए क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ बटे लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणित 100। अगर हानि निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या, हानि परसेंट, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, हानि निकालनी है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। क्रय मूल्य क्यों लिखते हैं, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, हमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो, लाभ परसेंटेज दिया हो, तो वो कैसे निकलने वाले हैं। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, विक्रय मूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 गुणित क्रय मूल्य। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। हानि प्रतिशत निकालना है, ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100 गुणित क्रय मूल्य। आपको मैं जब क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हम इन बिना फॉर्मूला के भी हम उनको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जहाँ आपकी ट्रिक नहीं लगती है वहाँ फॉर्मूले आपको काम करेंगे। इसलिए फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और ट्रिक्स भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्या है भाई, क्रय मूल्य याद करना हो तो क्रय मूल्य 100 अपॉन 100 बटे लाभ परसेंट गुणित विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना है, यहाँ हानि दी हुई है तो 100 अपॉन हानि माइनस 100 माइनस हानि परसेंट गुणित विक्रय मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट क्या होने वाला, अंकित मूल्य और छूट। अंकित मूल्य और छूट क्या होती है, अंकित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस, और छूट होती है आपका डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य, जैसे एमआरपी। एमआरपी क्या होती है, अंकित वस्तु पर लिखा गया मूल्य आपका अंकित मूल्य होता है। ठीक है। छूट क्या होती है, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट कैसे निकालते हैं,
अंकित मूल्य में से जो विक्रय मूल्य अपना बेचता है वो निकाल लेते। छूट, छूट परसेंटेज निकाला, छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। विक्रय मूल्य छूट के बाद क्या होगा, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस छूट परसेंट गुणित 100, ये फॉर्मूला होने वाला। तो इन सभी के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इन सभी को पोस्ट कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, ठीक है। एक बार सभी आप देख लीजिए, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहो तो, ठीक है। अब अगला वाला ये है, इसका भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका भी ले लेना, ये वाला भी ले ले, ठीक है। और ये अपना लास्ट ये भी वाला भी ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये समझ आ गए हो। अगर ये समझ नहीं भी आए आपको फॉर्मूले, तो अब अपनी गाथा तो अब स्टार्ट होने वाली, क्योंकि अभी ये हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले, वो भी बिना फॉर्मूले के। जहाँ फॉर्मूले का यूज़ होगा वहाँ फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ। फॉर्मूले तो बता चुका हूँ। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो 1 से 2 बार फॉर्मूले आप देख लेना। बाकी अपन विथआउट फॉर्मूले करने वाले ज़्यादा क्वेश्चन। दो एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है, 6875 इतना विक्रय मूल्य है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ परसेंटेज आपका 25%, कितना है 25% है। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होने वाला, मेज का क्रय मूल्य क्या होने वाला, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, मेज का क्रय मूल्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था अपना क्रय मूल्य निकालने का, ध्यान से देखना आप, फिर आपको ट्रिक बताने वाला हूं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य गुणित 100 अपॉन 100 प्लस लाभ, ठीक है, लाभ परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य होने वाला है, ठीक है। ये क्रय मूल्य होना, क्रय मूल्य लिखेंगे हम 6875। अब 100 तो ये हो जाएगा, 100 तो है ही सही। नीचे क्या होने वाला आपका 100 और लाभ परसेंट आपको 25 हो जाएगा, तो 125 ये हो जाएगा। 125 क्या होने वाला, 125 आपका ये होने वाला। इसको देखते हैं, इसको अपन काटते हैं, 5 बार कट जाएगा 25 से, ये 25 और 100। अगर इसको काटते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, यहाँ बचेगा अपना 1, 5 3 15, फिर अपना 3 बचेगा 1 तो 35, फिर 2 बचेगा 25। अब इसमें क्या कहेगा, 4 का गुणा करना है, तो 4 पंजे 20 की शून्य, 4 पंजे 20 की शून्य हो जाएगा। अब 4 से करेंगे तो 4 से तो 28 और 30, अपना 3 बचेगा, 4 3 12, 12 3 15, 5 अपना 1, 4 एकम 4 और 5, तो 5500 आपका आंसर आने वाला। तो 5500 क्या होने वाला आपका भाई, तो 5500 आपका क्रय मूल्य होने वाला। ये तो अपने फॉर्मूले से देख लिया। अब क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूले। अब विथआउट फॉर्मूले की अगर बात करें तो विथआउट फॉर्मूला कैसे होने वाला, तो वो दिखाने वाला हूं। तो भाई विथआउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है विथआउट फॉर्मूला, यहाँ के लाभ परसेंट दिया हो तो 25% को हम क्या लिखते हैं, 25% को हम लिखते हैं भाई, 25% को 1/4 लिखते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज वाली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज टेबल, तो वो जाकर जरूर देख ले। 25% को 1/4 लिखते हैं। यहाँ क्या हो रहा, लाभ हो रहा, मतलब प्लस होगा, तो 4 से 5, 4 से क्या हो जाएगा 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 4 से क्या हो जाएगा अपना, 4 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और 5 हो जाएगा भाई विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें दिया हो 5%, 5 रेशो की वैल्यू दी हुई, कितने 6875, हमें 5 रेशो की वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्या निकालने, 4 रेशो की, तो ये हम निकाल चुके हैं। 5 का भाग दिया तो 4 रेशो की आपकी 5500 ही होने वाली, ठीक है। तो अपन कैलकुलेशन अभी नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये आने वाला आपका, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला देखते हैं। अगला इसको भी अपन क्या उसी मेथड से करने वाले।
जब एक वस्तु को 25% की छूट, यहाँ क्या दे रहा है भाई, 25% की छूट दे रहा है, उसके बाद 38-25 रुपए में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होने वाला, अंकित मूल्य हमें बताना है। तो यहाँ भी क्या छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर नहीं मिलती है, 25% की छूट मिल रही, 25% बोले तो 1/4 छूट मिल रही है। छूट को मिलने का मतलब क्या है, छूट मिलने का मतलब होता है कमी, मतलब 4 से क्या कमी हो रही है 1 की, तो यहाँ 4 से क्या हो रहा है आपका, 4 से 3 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 3, 3 होने के बाद उसकी वैल्यू, 3 की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 की वैल्यू आपकी 38-25, अगर 3 की वैल्यू है तो अपने को किसकी, 4 की वैल्यू निकालनी, 4 रेशो की, तो 3 से एक बार काट देंगे, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ बचेगा 2, 3 7 21 और 3 5 15। अगर एक रेशियो की वैल्यू ये है 12-75, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होने वाली, इसमें अपन 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 पंजे क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 7 28, 4 7 क्या हो जाएगा, 4 7 28 और 2 30, फिर अपना 3 बचेगा, 4 दूना 8, 8 और 3 11 की अपनी एक, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5100, 5100। तो आपका अंकित मूल्य क्या होने वाला, आपका अंकित मूल्य आपका होने वाला 5151, 5100 आपका होने वाला। तो ये रेशो मेथड अपन क्या फॉर्मूले तो देख चुके हैं, फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से बहुत लेंदी पड़ेगा, अपन क्या रेशो मेथड से करेंगे, तो रेशो मेथड आपका बिल्कुल बेस्ट होने वाला। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पेन पड़ गया अपना। तो अगला क्वेश्चन आपको देखना है, अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित 2320 रुपए, रोहित क्या कर रहा है, 2320 रुपए में पुराना बल्ला खरीदता, क्या पुराना बल्ला खरीदा भाई ने, उस पर मरम्मत पर 180 रुपये खर्च कर दिए, खर्च करता है, यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत हमें बतानी, कितने में खरीदा उसने, पहले 2320 रुपये में पुराना बदला खरीदा, 180 उसने क्या मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो 0 की 0 अपना क्या हो जाएगा, 2 और 8 0 10, 3 और 1 4 और 1 5 और 2, मतलब 2500 रुपये में उसको ओवरऑल बल्ला कितने में पड़ा, हाँ भाई, तो उसे ओवरऑल बदला कितने पड़ा, जैसे उसने खरीदा 2320 रुपये में, मरम्मत पर 180 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने टोटल ओवरऑल 2500 रुपये उसका खर्च आया, उसने 2400 रुपये में बेच दिया, कितने रुपये में बेचा, 2400 में बेच दिया, तब उसको हानि होगी, ये तो क्लियर दिख रहा है कि 100 रुपये की हमें क्या हो रही है भाई, 100 रुपये की सर हानि हो रही है, हमें 100 रुपये की हानि हो रही है, तो 100 ऊपर लिखेंगे बिल्कुल। अब किसके रिस्पेक्ट में हानि हो रही है, 2400 के रिस्पेक्ट में हानि हो रही है या 2500 के रिस्पेक्ट में, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है आपका 2500, 2500, ठीक है, गुणित में 100 तो आने वाला है ही सही, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 चौक क्या आ जाएगा, 25 चौक 100, मतलब यहाँ कितने परसेंट की हानि हो रही है आपकी, 4% की हानि हो रही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला 4%, 4% की आपको हानि हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मस्त था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनके विद्यार्थियों के लिए यह क्लास तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, क्या है विक्रय मूल्य इतना है, सेलिंग प्राइस आपका 5175 रुपये है, और 25% की छूट दी जाती है, छूट हमेशा किस पर मिलती है भाई, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, एमआरपी पर मिलती है, तो उसका अंकित मूल्य निकालना है, 25% की छूट मिल रही है, इसका मतलब क्या, 25% 1/4, तो 4 पहले था वो, उसके बाद 1 की छूट मिल गई उसको, तो छूट के बाद 4 से 3, 3 क्या है, 3 की वैल्यू हमें 5175 दी हुई है, 3 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 5175, अगर 3 की वैल्यू दी हुई है तो 4 की वैल्यू हमें निकालनी, 3 से अगर भाग देंगे, 3 दूना 3 एकम 3, यहाँ बचेगा आपका 2, 3 तो 21, फिर 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, 1 की वैल्यू आपकी क्या थी 17, 25 1 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 17 चौक 68 ने 1 59,
6900 क्या आने वाला आपका, तो अंकित मूल्य आपका आने वाला है 6900 आपका अंकित मूल्य होने वाला। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको देखना है इसमें क्या हो सकता है, एक बार पढ़िए फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। हाँ तो भाई पढ़ लिया, क्या है इसमें, अब मेरे साथ पढ़ी। आपने पढ़ लिया, कैसे पढ़ा वो पता नहीं, लेकिन अब मेरे साथ पढ़ी। ए और बी है, क्या ए और बी दो अपनी घड़ियों को 5000 रुपये प्रति दर की से बेचते। भाई दो घड़ी है ए और बी 5000 की दर से बेचते। ए को क्या होता है 25% का लाभ होता है, जबकि जबकि ये क्या है आपका बी है, बी को 10% की हानि होती। ए को क्या 25% का लाभ होता है, बी को आपकी 10% की हानि होती। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होने वाला, तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात आपका क्या होने वाला ये बताना है आपको क्लियर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है आपको। 5000 दोनों है, 5000 क्या है भाई, 5000 आपके दोनों चीजें हैं, तो 5000 में दोनों ने बेची, ठीक है, 5000 में दोनों ने बेच दी। अब रेशो निकालना अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले को कितने 25% की का लाभ होता है, 5000 में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4/5 करना पड़ेगा। क्यों, 25% क्या होता है आपका 1/4, 25% क्या होता है भाई 25% होता है आपका 1/4, मतलब 4 से 4 क्रय मूल्य था, 1 वृद्धि हो गई, मतलब ये 5 की है, तो 4/5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और बी को 10% की हानि हो रही, 10% को क्या लिखता हूं मैं 1/10, क्या लिखता हूं 1/10 लिखता हूं। तो 10 से क्या हो रहा है, 10 से आपका 9 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 9, तो ये किसकी वैल्यू 9 है, लेकिन क्रय मूल्य कितना है आपका 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अपने को क्या करना आगे, 5000 से आपका 5000 कट जाएगा, ठीक है, 5000 से 5000 कट गया, 2 बार कटेगा, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे क्या आ जाएगा 10। अब इसका गुणा अपन कर दे, इधर कर देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 5 25, तो 18/25, 18/25 आपका करेक्ट होने वाला है। तो 18/25 हमारे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। तो ये भाई कैसी क्या लगी, कैसे क्या क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या है किसी वस्तु का क्रय मूल्य भाई 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे की जो अभी एग्जाम चल रही है एनटीपीसी की, उसमें ये हर शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना ही देखना है और अच्छे से देखना है। इसमें क्या बोल रहा है वो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 40%, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना 40%, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, और उसके विक्रय मूल्य के कितने 30% के बराबर, मतलब सेलिंग प्राइस के 30% के आपके बराबर होने वाला है, ठीक है। तो अपन कॉस्ट प्राइस को अलग लिख देंगे, मतलब और सेलिंग प्राइस को अलग लिख देंगे, सीपी अपन में एसपी लिख देंगे, एसपी इधर कर देंगे, और इधर क्या यार 30% है, और ये 40 अपन नीचे पहुंचा देंगे, 40 क्या कर देंगे इसको नीचे पहुंचा देंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज तो कट गया, 0 से 0 कट गया, तो सीपी और एसपी का रेशो क्या आ जाएगा 3/4। तो लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलती है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 3 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है भाई 4 हो रहा है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है आपकी, किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रही है 3 के रिस्पेक्ट में। तो 1/3, 1/3 भाई बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है कि 1/3 33.33 होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको 100 का गुणा करना है, फिर आपको सोल्व कर लेना है, तो आपका यही आने वाला 33.33। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया होने वाला आपका 17,500
क्या है 17,500 अंकित मूल्य का एक टेलीविजन सेट 14,000 में उपलब्ध, कितने में उपलब्ध है? 14,000 में उपलब्ध है। दी जाने वाली छूट क्या है? तो छूट क्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन है। 17,500 में का सामान है, 14,000 में उपलब्ध है। छूट आपको कितनी दिख रही है भाई? अगर 17,000 में 14, 17 में 14 घटा दे तो कितना? 3,000 वो आ जाएगा, और 500 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 3,500 की आपको छूट मिल रही। कितने की? 3,500 की। और छूट भी हमेशा किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य क्या है? यही है 17,500। तो नीचे आ जाएगा आपका 17,500। ठीक है, गुणित में 100 तो लिखना ही पड़ेगा आपको, नहीं लिखो तो भी इतना लोड नहीं है, लेकिन लिख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक है, अगर अब क्या करते हैं इसको? 5 से अगर काटते हैं, काय से? 5 से, तो 5 तो 35, 700। 5 से काटते हैं, 5 3 15, क्या 5 3 आपका हो जाएगा 15, यहाँ 2 पच्चम 25, पच्चम क्या आ जाएगा? 25। अब 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35, ये कट जाएगा 100, 7 से 100 बार। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, क्या आ जाएगा? 20। तो 20% आपको करेक्ट हो जाएगा। कितनी छूट मिल रही है उसको? तो उसको छूट मिल रही है 20% की, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला। 20% की उसको बंदे को छूट मिल रही है। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपके लिए जो एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। अगला क्वेश्चन क्या है? निखिल ने एक पुरानी कार को 1,25,000 में खरीदी। कितने में? 1,25,000 में कार खरीदी पुरानी, और इसकी मरम्मत पर 16,500 व्यय कर दिया, 12% लाभ पर बेच दिया। तो निखिल ने कार को कितने रुपए में बेचा, ये बताना है। तो भाई उसने क्या किया? 1,25,000 में एक कार खरीदी। ठीक है, उसमें मरम्मत पर कितना? 16,500 मरम्मत पर खर्च कर दिया। 16,500 मरम्मत पर खर्च कर दिया। 0 0, ये अपना 5 5 6 11 की 1, 2 और 1 3 1 4 और 1 का 1, मतलब 1,41,500 में उसने टोटल ओवरऑल कार खरीदी। अब 12% के लाभ पर बेचा उसने। कितने पर? 12% के लाभ पर बेचा। तो निखिल ने कार को कितने में बेचा? अब इसका अपने को 12% निकालना है। क्या निकालना है? 12% निकालना है। इसका 12% निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, 12/100 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 का गुणा करना है। तो 12 पंजे 60, क्या हो जाएगा? 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, अपना 6 बच्चा का, 12 एकम 12 और 6 आपका 18, अपना हासिल का 1, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 1 49 की 9, अपना 4 बच्चे का, 12 एकम 12 और 4 16। तो इतना तो प्रॉफिट हुआ। इतना क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ। तो उसने कितने ओवरऑल विक्रय मूल्य क्या होने वाला है? ये जोड़ देंगे अपन, 0 0 5 1 4 1, तो ये जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 8 0 8 0 8 8 ही है ना, एक बार देखना पड़े। 12 पंजे 60, 12 पंजे क्या हो जाएगा? 60 6, 12 एकम 12 8 8 वाला ऑप्शन अपने को ये ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो अपना करेक्ट होने वाला है, यही होने वाला। 9 5 14 की 4 हासिल आया 1, 6 और 1 7 और 1 8 5 और 1, मतलब 15 84 80, 15 84 80 आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार चेक कर सकते हैं अपन, लेकिन चेक करने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8 वाला हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो 8 वाला कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसका इतना लोड नहीं है। 15 84 ये 8 हो सकता है आपका, ये क्या हो सकता है? ये 8 हो सकता है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बाकी कुछ गड़बड़ हो तो अपन देख लेंगे आखिरी में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्या किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 60% अधिक है। 60% क्या है भाई? 60% अधिक होने वाला है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना? 60% अधिक है भाई। ठीक है, 60% अधिक है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य, मान लीजिए अंकित मूल्य अगर 100 है तो 60% अधिक वो 160 हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। अब 20% की छूट दे रहे हैं। अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है वो? 20% की छूट दे रहा है। तो लाभ परसेंट क्या होना है? 20% की छूट दे रहा है, मतलब 20% को क्या लिखते हैं अपन? 1/5।
5 से कितने की छूट दे रहा है, 4, 1 की छूट दे रहा, मतलब ये 4 पर बिकेगा। 4/5, 5 से काटा, 5 से 15, यहाँ 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 दूना 8, 4 3 12, मतलब 128। क्या हो जाएगा, 128। 100 से कितना एक्स्ट्रा आएगा भाई, 100 से आपका 28 एक्स्ट्रा दिख रहा है। कितना, 28 एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब 28% की आपकी क्या हुई, 28% की आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन, ये भी मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य, वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना होने वाला है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य को मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर 100 मान लेता हूं मैं, तो 30% कम है। 30% कम का मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी 70% होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो अब लाभ प्रतिशत बताना है भाई, 30 की वृद्धि है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 70 के रिस्पेक्ट में, गुणित 100। 3/7 क्या होता है, 3/7 आपका 42, 86 होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व कैसे करेंगे, 300/7 लिख देंगे, 300/7, 7 चौक 28, 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये यही आपका आने वाला है। तो ये हमारी प्रॉफिट और लॉस की क्लास आपको कैसी लगी भाइयों दोस्तों। तो ये अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।